आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपको पिछले दो प्रोग्रामों में इल्म नहव के बारे में बताया। इल्म नहव एक बार फिर मैं इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए अज्ज़ाए कलाम की सही तरकीब तरतीब और उनका बाहमी ताल्लुक़ ठीक ठीक मालूम होता है। आज मैं आपको और इसके अलावा कुछ बताऊंगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले इजाफत के बारे में बताया। इजाफत में हमें बहुत से अक़साम हमें नज़र आते हैं। जैसे इजाफत तमलीकी, जिसमें कोई चीज़ अपनी मिल्कियत नज़र आई, या इजाफत ज़रफ़ी, जिसमें किसी जगह या किसी चीज़ की को ज़ाहिर किया जाए। इसी तरह हमें इजाफ़े तखसीसी, इजाफ़े तौज़ीही, इजाफ़त बयानी, इजाफ़त तशबीही, ये बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ नज़र आती हैं। इसमें इजाफ़त तौसीफ़ी भी एक चीज़ है जिसमें सब सिफ़त और मौसूफ़ मिलकर बने। जैसे हम कहते हैं नेक लड़का। मरकबी तदादी भी ये है जिसमें कोई तादाद दिखाया जाता है। आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा जिसमें जुमले के अक़साम हमें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जुमले जो हम बनाते हैं, इस जुमले में जो अज्ज़ा होते हैं, जैसे अगर हम कोई भी जुमला लिखें उसमें अज्ज़ा होते हैं, यानी जिस तरह दो या तीन या चार लफ्ज़ों को मिलकर एक जुमला बनता है। इस जुमले के जो अज्ज़ा होते हैं, उन्हीं जुमलों के अज्ज़ा को आज हम तरकीब नहव के ज़रिए अलग करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले जिस जुमले में हमें जो चीज़ हमें नज़र आता है उसे मुसनद इला कहते हैं। ये मुसनद इला किसे कहते हैं? जुमले में जिस शख्स, ये याद रखना चाहिए, हमें ज़हन नशीन करना है। जुमले में जिस शख्स या चीज़ की बाबत कुछ कहा जाए, जिस शख्स या चीज़ की बाबत कुछ कहा जाए उसे मुसनद इला कहते हैं। दूसरा इसका हिस्सा है मुसनद, जुमले में जो कुछ किसी शख्स या चीज़ की बाबत कहा जाए। या थोड़ी सी जहन में ये जहन नशीन करना है, यहाँ जिस शख्स या चीज़ की बाबत कुछ कहा जाए। दूसरा जो है, जुमले में जो कुछ किसी चीज़ या शख्स की बाबत कुछ कहा जाए। ये फ़र्क है यहाँ। जैसे हमारे सामने है आबिद लिखता है, यहाँ आबिद किसी शख्स की बाबत कुछ कहा जाता है, किसी शख्स की बाबत। जैसे आबिद, इसके बारे में कहा जाता है आबिद क्या करता है? वो लिखता है। आबिद लिखता है। आबिद मुसनद इला है और लिखता जो है ना, ये मुसनद है। एक चीज़ उर्दू में हमेशा याद रखना चाहिए, मुसनद इला हमेशा इसम होता है। ये हमेशा इसम के लिए इस्तेमाल होता है। और जो मुसनद है ये कभी इसम होता है, कभी फ़ैल होता है। और जो हुरूफ होता है, जो इनको जोड़ देता है, आपस में रबत करता है, तो वो इसम होता है और न मुसनद होता है और न मुसनद इला होता है। इसमें ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए। अब इसी लिहाज से मुसनद के लिहाज से इसकी भी दो किस्में हैं, ये याद रखना चाहिए। मुसनद के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। मैं आपको यहाँ लिखूंगा, आज मैं ये रब करूँगा। बलिहाज मुसनद जुमले की दो किस्में हैं। बलिहाज मुसनद जुमले की दो किस्में हैं। नंबर एक, जुमला इस्मिया। नंबर दो,
जुमला फ़ाइलिया। पहले हम इस ज़हन नशीन करेंगे। हम इसम जानते हैं, इसम किसी नाम के साथ जोड़ा जाता है और फ़ैल किसी काम के लिए जोड़ा जाता है। जुमला इस्मिया, जुमला फ़ाइलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है, ये याद रखना, वो जुमला है जिसमें मुसनद इलाह और मुसनद दोनों इसम हों, जिसमें मुसनद इलाह और मुसनद दोनों इसम हों, दोनों। जैसे मैं आपको एक जुमला यहाँ बताऊंगा, शकील चालाक लड़का है। मैं यहाँ मिसाल बताऊं, शकील चालाक लड़का है। यहाँ शकील चालाक लड़का ये सब ये इसम है। ऐसे जुमले को हम जुमला इस्मिया कहते हैं। दूसरा जुमला फ़ाइलिया वो जुमला जिसमें मुसनद इलाह, मुसनद इलाह और मुसनद फ़ाइल हो। मसलन मुनीर पढ़ता है, मिसाल हम बताएंगे। जिसमें मुसनद इला इसम और मुसनद फ़ाइल हो। जैसे मुनीर पढ़ता है, जैसे मुनीर पढ़ता है। गोया आज हमने ये जुमले यानी जुमलों की दो किस्में हम बताएंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब इन जुमलों को अज्जा, जुमलों के अज्जा मालूम करने के लिए इंशाअल्लाह कल हम एक और लेक्चर देंगे और आप भी कोशिश करेंगे ये समझने की।